हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन हम चैप्टर कर रहे हैं उसकी थर्ड थ्योरी है इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। जो दो थ्योरी है प्रीवियस, वो आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दिस थ्योरी वाज propounded बाय शैनन। शैनन ने ये थ्योरी दी थी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शैनन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम शैनन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। शैनन वाज अ मैथमेटिशियन। शैनन कौन था? एक मैथमेटिशियन था और एक इंजीनियर था। द थ्योरी एक्सप्लेन्स द मेथड ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर। ये देखिए, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? मेथड ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो? कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स। According to it, information is transmitted from one person to the another person by signals and message। यानी कि कंप्यूटर के थ्रू मीन्स क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। किसके थ्रू हो रही है? सिग्नल्स एंड मैसेजेस के थ्रू हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी आर एज अंडर। जो मेन कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के वो ये हैं। देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन, फिर वो मैसेज में ट्रांसफ़र होता है, फिर ट्रांसमीटर को हम यूज़ करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी बीच में नॉइस भी आता है जिसके अंदर, और फिर रिसीवर के पास वो रिसीव हो जाता है वो मैसेज, और लास्ट में अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है वो मैसेज, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, Shannon's theory states that communication process is linear. Communication process is linear. Beginning from information, it goes straight to the destination. ये क्या बोलता है कि एक लीनियर कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है। बिगिनिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन, देखो जो स्टार्ट किससे होती है, बिगिनिंग किससे होती है? जिसकी एक इंफॉर्मेशन माइंड में एक आइडिया आना, वो हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचानी है, वो इंफॉर्मेशन जो इसे स्टार्ट होती है। बिगिनिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन इट गोज स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, और इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होकर लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। हमने इस डायग्राम में देखा है, देखो यही है। देखिए इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होकर डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। द एंटायर कम्युनिकेशन इज वन साइडेड प्रोसेस है। अब देखिए, जो फर्स्ट थ्योरी पढ़ी थी हमने सेंडर्स थ्योरी, वो भी वन साइडेड थ्योरी थी। जो सेकंड थ्योरी पढ़ी हमने चैनल थ्योरी या फिर HD लैसवेल थ्योरी, वो भी वन साइडेड थ्योरी थी। और ये थर्ड थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक वन साइडेड थ्योरी है, क्योंकि इसमें लास्ट में फीडबैक नहीं मिलता। जिस थ्योरी में लास्ट में फीडबैक मिलेगा वो डबल साइडेड थ्योरी होगी, और जिसमें फीडबैक के बारे में बोला ही नहीं गया है वो एक वन साइडेड थ्योरी होती है। ठीक है। अब देखिए आगे। इन दिस प्रोसेस वर्बल और सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्लोज इन कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या होता है इसमें? वर्बल और सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्लो होती है किसके लैंग्वेज में? कौन सी लैंग्वेज में? कंप्यूटर लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है। नॉइस में क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। जो नॉइसेस होती है ना बीच में, वो क्या कर सकती हैं? बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू आपके मैसेज
मैसेज को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। वो जैसे सपोज कर लीजिए कंप्यूटर के थ्रू अगर हम भेज रहे हैं तो अगर सपोज करो सिग्नल अगर सही नहीं है तो वो ढंग से मैसेज हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नॉइस इज ड्यू टू सोशल एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। नॉइस कैसे क्रिएट होता है? सोशल और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से। सोशल कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए मैं कंप्यूटर पे मैसेज रिसीव कर रही हूँ, मेरे सामने आसपास वाले बोल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैकेनिकल कैसे है कि सिग्नल नहीं है, लाइक, है ना, ठीक है। आगे देखिए, according to the theory the information being communicated must have the following characteristics। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं उसकी देखिए ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, यानी शुड बी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट, इंफॉर्मेशन शुड बी अप टू डेट एंड सफिशिएंट। जो भी आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन भेजोगे वो अप टू डेट होनी चाहिए और सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन शुड बी इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब इजिली उसको कॉम्प्रिहेंस किया जा सके, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन शुड हैव स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस होना चाहिए एक इंफॉर्मेशन का जो आप इस थ्योरी के अंडर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो। फोर्थ, इंफॉर्मेशन शुड हैव बैलेंस्ड एंड फ्री फ्लो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए एंड फ्री फ्लो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इस जो मॉडल के, इस थ्योरी के जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो पढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मेरिट्स। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी हैज द फॉलोइंग मेरिट्स। कौन कौन सी है? फर्स्ट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द थ्योरी। जो मेन कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस के हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द थ्योरी, थ्योरीज के अंदर ही बनते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। दूसरा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्क्रिप्ट। जो बोथ सेंडर हैं जो रिसीवर हैं दोनों अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो भी सिग्नल्स और स्क्रिप्ट आपने मैसेज की एनकोडिंग के टाइम पे लगाए थे, ठीक है। दोनों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं वो सिग्नल्स एंड स्क्रिप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, डीमेरिट्स क्या है, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट डीमेरिट्स क्या है? मेन डिफेक्ट ऑफ द थ्योरी इज दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज वन साइडेड। फर्स्ट मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट डीमेरिट यही है कि वन साइडेड है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। इसमें क्या नहीं मिलता? फीडबैक नहीं मिलता सामने वाले से। हमने तो इंफॉर्मेशन भेज दिया, उसका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर वो हमें पता नहीं चलता। और दूसरा ये है, इट इज अ लैक ऑफ फीडबैक। वही नॉर्मल सी बात है, वन साइडेड है तो फीडबैक भी नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गई आपको जी? तो स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो में है हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा जो शैनन ने दी है, और इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, जो कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का। और तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।